आप सभी को हमारा प्रणाम। तो आज के ब्लॉग में मैं आपको कुछ आइटम्स दिखाऊंगी जो मैंने ऑनलाइन मीशो से लिए थे और अमेज़ॉन से लिए थे। तो जैसे फेस्टिव सीज़न आता है तो उस टाइम सेल लगती है, या जब फेस्टिव सीज़न नहीं होता तो उस टाइम आप ये आइटम्स खरीद सकते हो, क्योंकि इनकी रेट्स जो है वो वेरी करती रहती है। तो कई बार जो आइटम्स होते हैं उनके फेस्टिव सीज़न के टाइम जो होती है रेट वो ज़्यादा हो जाती है, और कई बार जो है डिस्काउंट अच्छा चल रहा होता है, सेल चल रही होती है, तो उस टाइम आप खरीद सकते हो। तो मैंने कुछ डेकोरेटिव आइटम्स ले रखे हैं, कुछ किचन आइटम्स है, और भी जो भी होगा मैं वो आपको व्लॉग में आगे बता दूंगी। तो ये मैंने मीशो और अमेज़ॉन से ख़रीदे थे, और मैं कहूँगी अगर आप कुछ आइटम ख़रीदना चाहते हो तो एक बार उसको, जैसे आपको अमेज़ॉन में पसंद आता है तो उसे एक बार मीशो में भी चेक करना, क्योंकि रेट में काफ़ी वेरिएशन आपको देखने को मिल जाएगा। क्योंकि मुझे कई आइटम्स में 100 रुपीज़ और 200 रुपीज़ का वेरिएशन देखने को मिल रहा था, और क्वालिटी और आइटम एकदम सेम है। तो वो आप पहले चेक कर सकते हो, और फिर अगर नहीं पसंद आता है या मटेरियल सही नहीं लगता है तो आप उसको रिटर्न तो कर ही सकते हो। तो एक बार आप मीशो में भी चेक करना, क्योंकि कई आइटम्स मैंने मीशो से भी ख़रीदे हैं और कई मैंने अमेज़ॉन से भी लिए हैं। तो जैसे मेरी जिस हिसाब से मेरी इनकम होती है उस हिसाब से मैं अपना बजट सेट कर देती हूँ कि कितना मुझे डेकोरेटिव आइटम्स के लिए लेना है, या किचन आइटम लेना है, या फिर कोई कपड़े लेने हैं। तो इसी तरह से आप भी अपना बजट सेट कर सकते हो कि कितनी सेविंग करनी है और कितना आपको इन डेकोरेटिव आइटम्स में इन्वेस्ट करना है। ये आपकी पर्सनल चॉइस है कि आप किस तरह से डेकोरेट करना चाहते हो, क्योंकि हल्का फुल्का डेकोरेशन भी अगर हम करें या रूम को खाली भी रखते हैं तब भी वो अच्छा ही लगता है। सिंपल पेंट करके भी अच्छा ही लगता है रूम, और खाली हो तब भी अच्छा ही लगता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह से अपना घर को डेकोरेट करना चाहते हो। पर थोड़ा सा जब हम साफ़ सफाई रखते हैं और ऑर्गेनाइज रखते हैं घर को तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है, और फेस्टिवल के टाइम तो और भी अच्छा लगता है इस तरह से करना। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप डेकोरेटिव आइटम्स जो है या किचन की डेकोरेशन के आइटम्स है वो लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो। और बस ये होना चाहिए कि क्लीन होना चाहिए, और चीज़ें सिस्टमेटिक सी अगर लगी रहती है तो थोड़ा लगता है कि हाँ डिसिप्लिन है, घर में कुछ डिसिप्लिन है, कमरे कुछ डिसिप्लिन टाइप के लगते हैं। ऐसे बिखरा बिखरा अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह से आप अपने फेस्टिव सीज़न में डेकोरेशन कर सकते हो कुछ कुछ आइटम्स लेके। तो जो मैंने कुछ आइटम्स ख़रीदते हैं मैं उनको आपको रेट के साथ बताऊंगी कौन सा कितने का है, और वो मैंने लगा भी लिए हैं घर में। और ये जो आइटम्स हैं मैंने एक साथ नहीं ख़रीदे हैं एक ही बार में, मैंने ओवर द ईयर अभी कुछ साल में 1-2 साल में धीरे धीरे करके लिए हैं, एक साथ नहीं लिए। जब मैं उसे जो आइटम मुझे पसंद आता है मैं उसे अपनी कार्ट में ऐड कर देती हूँ, और जब मुझे लगता है कि हाँ इस पे सही डिस्काउंट मिल रहा है, मैं इसको ले सकती हूँ, तो उस टाइम मैं लेती हूँ। मैं एक साथ सारी चीज़ें बल्क में नहीं लेती कभी भी। तो धीरे धीरे करके आप अपने घर को अलग सा लुक दे सकते हो और डेकोरेट कर सकते हो। तो आज वही देखेंगे कौन कौन से आइटम है। तो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। तो अभी मेरा एक ये वाला पार्सल आया है मीशो से। ये एक स्टैंड है जिसको मुझे यहाँ लगाना है। तो हमारे पास ये एक लकड़ी की बेंच थी तो उसको कवर करके मैंने ऐसे स्पेस बना रखी है। ये फ्लावर्स भी मीशो से है, और बाकी की बताऊँगी अभी मैं। तो ये वाला जो है मुझे 800 समथिंग का पड़ा, क्योंकि मेरे पास कॉइन्स भी थे मीशो के, तो उस हिसाब से। अब इसे खोल लेते हैं और फिर असेंबल करके दिखाएंगे। तो अभी हम इसको असेंबल करेंगे। जो ये स्टैंड आ रखा है तो ये ऐसा दिखता है। तो ये वाला स्टैंड लिया है मैंने मीशो से, और ये आया 867 का। अब ये महंगे हो गए हैं, और इसकी हाइट जो है मैंने नापी थी ऐसे 36 इंचेस है। और इसमें जो ये बुद्धा लगा रखे हैं ये भी मैंने मीशो से लिए थे 420 के। तो इस तरह से हैं ये। और ये जो लाइट्स है ये भी मीशो में मिल जाएगी, 100 रुपीज़ के 10 पीस हैं। तो ये इस तरह का है। और इसमें ये वाले जो रेड रोजेज़ हैं ये 2 का बंच है, ये अलग है ये अलग है। तो ये मैंने 250 के लिए हैं 2। और ये वाला जो है फ्लावर ये 215 का लिया था मैंने पहले, और अब 171 के हो गए हैं। और फेस्टिव सीज़न में फिर से रेट हाई हो जाती है इनकी। तो इस तरह से है ये। तो ये हमारी किचन है। तो हमारी किचन थोड़ी सी छोटी है, पर मैंने इससे थोड़ा क्यूट सा बनाया रहता है डेकोरेट करके, क्योंकि ज़्यादातर टाइम यहीं स्पेंड होता है। तो इसलिए इसको मैंने अच्छे से थोड़ा अपने हिसाब से जितना मैं कर सकती हूँ उतना मैंने इसे डेकोरेट कर रखा है। आज तो हम पहाड़ी लोग जैसे चैसी बनाते हैं ना, तो ये चैसी बन रही है। और चावल बना दिया मैंने, अब रोटी बनाऊँगी। तो मुझे लगा तब तक मैं ये वाला सेटअप दिखा देती हूँ यहाँ पे जो मैंने बना रखा है। तो इतना तो कुछ खास नहीं है, पर अपनी तरफ से जो कर सकते थे वो करा है, क्योंकि किचन ऐसी जगह होती है जहाँ पे आप थोड़ा आगे आपको अच्छा लगे कि हाँ कुछ डेकोरेटेड है, तो काम करने में भी अच्छा लगता है। तो ये वाले जो 2 सेट है ये मैंने अभी रिसेंटली मंगाए हैं। ये इस तरह के हैं,
प्लास्टिक के, तो ये वॉशेबल रहते हैं। जैसे किचन में ग्रीस वगैरह लगती है तो वॉश वाले सही रहते हैं आइटम्स। तो ये जो दोनों है ये 153 के मिले मुझे मीशो से। तो किचन के लिए ठीक है, उसको इसी तरह के आइटम से डेकोरेट करना मुझे ठीक लगता है। वैसे प्लांट में थोड़ा ग्रीस लग जाती है इसलिए मैं नहीं रखती यहाँ पे। और ये वाला जो है 4 डब्बों का सेट, ये आप अमेज़ॉन और मीशो में चेक कर लेना शुगर टी कंटेनर डाल के। तो वो काफ़ी कॉस्टली है। अगर आप खुद पेंट कर सकते हो तो कर लेना, पर कॉस्ट उतना ही पड़ रहा है। मैंने कैलकुलेट करके देखा तो इस साइज़ के डब्बे स्टील के अगर अच्छी क्वालिटी में ले रहे हो तो 200 तक के आ रहे हैं, और ये वाले जो हैं एटलीस्ट 300 तक के आ रहे हैं कैपेसिटी के हिसाब से जो है। तो फिर पेंट करोगे आप तो आपका खर्चा उतना ही हो जाएगा। तो आप ये चेक कर लेना रेट इसकी अमेज़ॉन पे। ये मैंने अमेज़ॉन से लिए हैं। तो इसमें कलर शेड्स अवेलेबल हैं, येलो है, वाइट है, तो वो आप ले सकते हो। इस तरह के मैंने 4 प्लांट्स का सेट लिया था। ये आर्टिफिशियल प्लांट है, एक यहाँ पे लगाया मैंने, और एक ये है और एक ऊपर है। तो ये भी मुझे मीशो से मिला था 100 समथिंग का, तो ले सकते हैं। फिर इनको मैं वॉश भी कर देती हूँ, सारी ग्रीस हट जाती है इनकी। और ये वाले जो 2 डब्बे हैं ये मैंने अमेज़ॉन से लिए थे और ये बहुत कॉस्टली आते हैं, और ये 650 से 700 की रेंज में आपको मिलेंगे। इसमें एक टील कलर भी आता है, उस पर कुछ और लिखा है, शायद ब्यूटीफुल लिखा होगा। और ये वाला जो है ये मैंने ऑफ़लाइन लिया था सेंट्रियो मॉल से, देहरादून से। तो ये 450 समथिंग या 499 ऐसे कुछ के पड़े हैं, 3 का सेट। तो इसमें मसाले रहते हैं, इसमें जैसे लेफ़्ट ओवर कुकीज़ वगैरह होती है वो रख सकते हो आप। और ये तो सारे ऑफ़लाइन ले रखे हैं मैंने कलरफुल। और ये वाले कप भी ये ऑफ़लाइन लिए हैं। ये जो बर्नियाँ हैं सेरेमिक की ये मैंने ऑनलाइन ली है और ये अमेज़ॉन से ली है मैंने। तो आप सेरेमिक जार्स डाल के रेट चेक कर लेना इनकी भी। तो इस तरह से मैंने किचन का ये कॉर्नर डेकोरेट सा कर रखा है। तो मुझे ना सिस्टमेटिक चीज़ें लगी हुई पसंद आती है। मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगता कि ये डब्बा यहाँ आए तो कोई से यहाँ रख दे या इधर रख दे। मुझे बिल्कुल साफ़ चाहिए होता है, तब काम करने में इंटरेस्ट आता है। और जहाँ से चीज़ उठाई है अगर वहीं आप रख देते हो तो दूसरे का भी काम नहीं बढ़ता और आपका भी नहीं बढ़ता है, तो वो भी सही लगता है। इधर जो सारे आइटम्स है ये ऑफ़लाइन ले रखे हैं वो है, तो ऐसे आप भी कर सकते हो डेकोरेट। और इस तरह के जो मैं आइटम लेती हूँ ना सेरेमिक वाले, ये तो एक तरह का इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से इनकी केयर करती हूँ। मैं ऐसे ही इनको, ऐसे नहीं कि ऐसे खोला और ऐसे ही रख दिया, मतलब अच्छे से इनको मैं हैंडल करती हूँ। तो ये मेरे लिए एक तरह का इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इनको अगर सपोज़ फ्यूचर में बड़ी किचन होती है तो वहाँ पे ये डेकोरेट करने में अच्छे लगेंगे और बहुत सिस्टमेटिकली हम इनको अरेंज कर सकते हैं अलग तरह का ऐसे स्टैंड लेके। और इधर भी जैसे चीज़ें इन्हें अलग तरह का स्टैंड लेके आप डेकोरेट कर सकते हो। तो इसलिए इनको मैं फ़िलहाल अंदर रखने की बजाय मैंने ऐसे ही ओपन में रख रखा है इन्हें, ताकि कुछ कलर ऐड हो जाए। तो अगर आपके बजट में है कोई चीज़ें इनमें से, या कोई आप मेले वगैरह जाते हो तो वहाँ पे भी यूनिक आइटम्स मिलते हैं सेरेमिक के, वो आप ले सकते हो। और ये जो मैंने स्टैंड लगा रखा है, एक तो यहाँ पे ये वाला स्टैंड लगा रखा है और एक ये वाला स्टैंड लगा है। तो ये यहाँ से ना इस तरह से निकल जाता है। ये आप अमेज़ॉन और मीशो दोनों में चेक करना रेट, और इसकी कैपेसिटी भी सही है। इसमें इतने सारे ग्लासेस आ जाते हैं, तो इसमें आप कुछ भी रख सकते हो, चम्मच वगैरह भी डाल सकते हो। तो ये मेरे को एक अच्छा ऑप्शन लगा है ऐसे हैंग करने वाला, तो ये भी ले सकते हो आप। एक ये वाला जो आप बॉक्स देख रहे हो, तो इसको एज अ ज्वेलरी बॉक्स भी आप यूज़ कर सकते हो, और जैसे मैंने एक स्पाइस बॉक्स की तरह यूज़ किया है तो वो भी आप कर सकते हो। और ये मैंने जयपुर से लिया था और ये पड़ा था 150 का। तो वहाँ से ये चीज़ लेते हैं तो सस्ती पड़ती है, अगर कभी जाओ तो इस तरह की चीज़ ले सकते हो। जैसे ये हमारा ड्राइंग रूम है, तो इस एरिया के लिए मैंने वो स्टैंड मंगवाया है और मुझे वो 867 का पड़ा डिस्काउंट वगैरह लग के। तो ऐसा हमारा ड्राइंग रूम है। तो मुझे जैसे ये सीट वगैरह है ना, उठने के बाद जैसे ये कवर है इसको सही कर दो तो सही लगता है। तो ये वाला जो कवर है मैंने लिया था अमेज़ॉन से, और ये उस टाइम 2800 का पड़ा था, और उसके बाद ये 2500 का भी हुआ था। पर इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये वेलवेट की तरह है और इसमें कलर्स भी अवेलेबल है। तो हमारा ये नीचे से जो है सोफ़ा ये वाला डार्क कलर का है ऐसा, तो इसके ऊपर मैंने ये वाला कवर लगा दिया ताकि वो हो जाए, किसी भी तरह का हम इसमें कुशन कवर सेट कर सकते हैं। तो जैसे सोफ़े पे कोई बैठता है तो उठने के बाद उसे सही कर देना तो अच्छा लगता है ड्राइंग रूम, तो सबका ऐसे लगता है सब मिलके क्लीन कर रहे हैं। और यहाँ पे ये वाली जो बेंच है ये लकड़ी की बेंच है, अच्छी बेंच है ये, और ये ऊपर चले जाएगी टेरेस में, और तब इसके आसपास हम प्लांट्स लगाएंगे और एक सिटिंग एरिया बना देंगे ऊपर।
तो ये जितने भी यहाँ पे आइटम्स रखे हुए हैं ये मैंने मेटल के रखे हैं और गोल्डन टच में लिए हैं, ताकि ये जो है थोड़ा सही से रहे, ज़्यादा गुछ पुछ नहीं करी उसमें। एक सिंगल पीस रखा है इसमें। तो ये भी मैंने ऑनलाइन ख़रीदे हैं और इनकी रेट मैं अभी आपको बताऊँगी सबकी क्या है। आइटम से मैंने बहुत पहले ले रखे थे, पर अगर किसी को लेने हो तो ले सकते हैं इन्हें भी। वाले शोकेस में हमने इस तरह से आइटम्स को सजाया है। तो ये भी मीशो से ही लिया है। ये वाला मीशो से पड़ा 350 का सेट, और ये वाला जो बोट वाला है ये पड़ा 450 का। तो ये अमेज़ॉन पे बहुत महंगे हैं, 200 रुपये का फ़र्क आप देख सकते हो। वैसे दोनों में चेक कर लेना। इन दोनों के नीचे जो ये बर्ड केज है ये मैंने 2 लिए अमेज़ॉन से। 229 का एक आया है, तो ये काफ़ी महंगा पड़ा है अमेज़ॉन पे। तो आप एक बार मीशो में चेक करना इसका, क्योंकि सिंगल पीस अमेज़ॉन पे 229 का है, तो मीशो पे हो सकता है डिफरेंट रेट हो। तो ये वाली जो लीफ है ये 150 की एक आई, तो ये मैंने 2 ले रखी है। इन दोनों के नीचे ये जो 2 कैंडल स्टैंड है ये आप कैंडल स्टैंड की तरह भी यूज़ कर सकते हो और इसमें फ्लावर्स भी रख सकते हो। तो ये वाला जो है मुझे पड़ा 250 का, और ये वाला भी जो है ये भी 250 का है। तो ये इस तरह के, इनकी क्वालिटी अच्छी है। और यहाँ पे ये जो 2 हाथी हैं ये 325 के पड़े, तो क्वालिटी सही है इनकी और डेकोरेशन में अच्छे लगते हैं। तो ये सारे इसके अंदर रहते हैं तो गंदे भी नहीं होते। और नेक्स्ट हमारा ये वाला शो पीस है, ये पड़ा था मुझे 260 का। तो इसकी रेट फ्लक्चुएट होती रहती है। तो ये 260 का आया था, और यहाँ पे ये वाला जो है ये 150 का आया। यहाँ पे ये वाला जो कैंडल स्टैंड है ये बहुत ही ट्रेंड में चला था बीच में, तो ये वाला मैंने अमेज़ॉन से लिया और ये आया था 990 का। इसके अंदर मैंने इस तरह की लाइट्स डाल रखी है जो मीशो से ली थी, जो 100 रुपीज़ में इजीली मिल जाती है, 10 लाइट्स। तो वो है ये। नहीं तो इसके अंदर एक इस तरह का कैंडल भी जलाने का आता है। और ये वाले जो फ्लावर्स हैं ये मैंने 200 के लिए थे, 2 बन जाए थे ये। तो यही इसी के बगल में मैंने यहाँ पे बोगनविलिया की ये जो एक फ्लावर्स रखे हुए हैं। तो ये वाला जो है, एक इसकी जो स्टिक आई थी 220 की आई थी, मैंने 2 स्टिक ले रखी हैं इसमें। तो ये बिल्कुल नेचुरल बोगनविलिया की तरह लगता है, थोड़ा सा डिफरेंट लुक आता है इससे यहाँ पे। तो यहाँ का तो इस तरह के हैं ये आइटम्स जो मैंने ऑनलाइन लिए थे, और ये 1-2 साल में लिए हैं, एकदम से नहीं लिए हैं। ये वाला जो लैम्प है यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये मुझे बहुत ही पसंद आता है। तो ये वाला लैम्प आपको मिल जाएगा अमेज़ॉन पे भी और मीशो पे भी, और ये 1100 समथिंग का है। ये वाली लाइट्स जो है इनको बहुत अच्छे से हैंडल करना होता है। ये 600 की थी उस टाइम, बहुत पहले ली थी ये मैंने, 2-3 साल हो गए होंगे इसे, पर ये ठीक है एकदम। तो ये वाला स्टैंड इस तरह का है, और इसमें आप डेकोरेटिव आइटम लगा सकते हो। ये बुद्धा तो 100 रुपीज़ के ही लिए थे मैंने मीशो से। तो इस तरह के हैं, और इसके ऊपर ऐसे मैंने पेंटिंग लगा रखी है, पेपर क्विलिंग, जो मैंने खुद ही बनाई थी। तो ये इस तरह से अच्छी दिखती है इसके ऊपर। तो इस तरह से ड्राइंग रूम की डेकोरेशन कर रखी है, और यहाँ पे आइटम्स लगा रखे हैं। तो अमेज़ॉन और मीशो से डेकोरेटिव आइटम मिल जाते हैं, आप अपने बजट के अकॉर्डिंग अपने घर को डेकोरेट कर सकते हो। और ये वाला जैसे मैंने किचन में दिखाया था आपको, वैसा ही है। एक इसमें ड्राई फ्रूट्स रखे हुए हैं, तो ये इस तरह का भी ले सकते हो, एक सेंटर पीस। एक ये वाला लैम्प है जो मैंने अपने रूम के लिए ले रखा है। तो जैसे कभी मैं पेंटिंग का वीडियो शूट करती हूँ तो उसमें रख देती हूँ ये। तो ये लैम्प भी 1100 का आया था। तो उसमें मतलब रेट फ्लक्चुएट होती है, वो आप अपने हिसाब से देख लेना। लैम्प्स डालोगे तो इस तरह के लंबे लैम्प भी मिल जाएंगे आपको। अमेज़ॉन मीशो दोनों में है। ये वाले जो कुशन कवर हैं एम्ब्रॉयडरी वाले, ये भी मैंने मीशो से लिए हैं, 200 समथिंग में मिल गए थे मुझे। इस तरह के दिखते हैं ये। और एक मैंने पिछली बार दिवाली पे ड्राइंग रूम मेकओवर के टाइम डाले होंगे पिंक कलर के, वो भी मुझे मीशो से मिल गए थे। और एक ये वाला जो वॉलपेपर है ये मैंने अमेज़ॉन से लिया था, तो ये हमने अपने रूम में लगाया है। तो यहाँ पे इस वाली वॉल पे लगा हुआ है ये। तो अमेज़ॉन में ये अवेलेबल है, वहाँ से आप देख सकते हो। अगर क्वालिटी अच्छी लगे तो ले भी सकते हो। अभी तक तो ये ठीक ही है, इसे काफ़ी टाइम हो चुका है। और एक ये वाला वॉलपेपर है, ये भी मैंने अमेज़ॉन से ही लिया था। तो ये इसकी क्वालिटी भी ठीक है, ठीक ही चल रहा है अभी तक, तो ऐसी कोई दिक्कत आई नहीं है इसमें। तो ऐसा है ये। तो ये वाले जो दिए हैं ये 12 दिए का सेट है, इस तरह से है। तो
तो ये मैंने अमेज़ॉन से लिया था और ये उस टाइम मुझे 250 का पड़ा था और अब इनकी रेट्स बढ़ गई है क्योंकि अब दिवाली नवरात्रे आ रहे हैं इसलिए। तो ये अमेज़ॉन में महंगे हैं, आप एक बार मीशो में भी चेक करना। तो ये मैंने 250 के लिए थे, अब तो ये 400 पहुंच गए हैं इनकी रेट। ये वाले जो दिए हैं ये 274 के हैं 12, इनका साइज़ थोड़ा छोटा है। ये वाले तो क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगे हैं तो अब मैंने नहीं लिए। तो ये वाले छोटे साइज़ के हैं, तो ये डिलीवरी चार्ज सब कुछ पे करके 300 के पड़े थे, 300 समथिंग के हैं ये। और ये वाले मैंने पहले लिए थे, यहाँ से 6 दिए 150 के, तो ये भी थाली में चले गए। ये बाकी एक बचा है अभी। तो इस तरह से ये सब आइटम ये अमेज़ॉन का है।